potato is cheaper than onion. तो वहां पे मैं किन किन के बीच में कंपैरिजन कर रही हूँ? पोटैटो एंड अनियन. सो हमारा जो कंपैरेटिव होता है वो हमेशा दो चीजों के बीच में होगा. टू थिंग्स. हमेशा, एवरी टाइम. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, potato is cheaper than onion. So यहाँ पे मैंने दो चीजों को कंपेयर किया है, पोटैटो को विद अनियन से. दिस इज चीपर. तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, जब मैं कंपेयर कर रही हूँ तो चीप है हमारा बेसिक वर्ड, एंड इसके आगे मैं क्या ऐड कर रही हूँ? ER, राइट? सो चीप का जब मैं कंपैरेटिव कर रही हूँ, सो आई एम एडिंग चीपर. और अगर मैं और किसी चीज की बात करूं, और कोई वेजिटेबल नेम, टमाटो. सो टमाटो इज द चीपेस्ट. अब मैंने क्या यूज किया? अब मैंने ये दिखाया है टमाटो जो है वो सुपरलेटिव है, कि वो सबसे ज्यादा चीपेस्ट है. बेस्ट तो नहीं कह सकते, चीपेस्ट है. इन दोनों से ज्यादा टमाटो चीपेस्ट है. तो ये अकेला पर्सन, अकेली थिंग किस कैटेगरी में आ जाएगी? सुपरलेटिव. जर्मन में सुपरलेटिव. तो जब मैं इसका इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी? चीपेस्ट. तो मैंने क्या एंडिंग यूज करी? EST. ये क्लियर है इतना? तो पहला तरीका तो हमारा ये था कि जिसमें मैंने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव किया इंग्लिश में. हमारा क्या लगा एंडिंग? ER एंड EST. एक है चीप और दूसरा है एक्सपेंसिव. ठीक है. अब अगर एक्सपेंसिव का मुझे कंपैरिजन करना हो तो कैन यू मेक अ सेंटेंस? कोई एक सेंटेंस बना के दिखाओ जिसमें कंपैरिजन कर सको आप एक्सपेंसिव से. यस, यू. इंग्लिश में. इंग्लिश की बात चल रही है अभी. अभी तो हम टॉपिक ही समझ रहे हैं, तो इंग्लिश में बताओ. अ पेन. A pen cheaper? नहीं, is cheaper. चीपर नहीं, एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव वर्ड से जब अगर हमको कंपैरिजन करना हो, अगर मैं ये कहना चाह रही हूँ अ पेन इज, मतलब एक पेन जो है वो महंगा है किससे? पेंसिल से. तो मैं कैसे लिखूंगी एक्सपेंसिव वर्ड यूज करके? एक्सपेंसिव का तो क्या होगा? तो कॉस्टली होगा ना, महंगा का. नहीं, एक्सपेंसिव वर्ड ही यूज करना है कंपैरिजन के लिए. वही मैं पूछना चाह रहा हूँ. बर हो जाएगा ना? नहीं, a pen is more expensive than pencil. अब मैंने कंपैरिजन किसमें किया? अभी भी दो चीजों में किया. किसमें? पेन. फर्स्ट जो है पेन, दूसरा क्या है? पेंसिल. नाउ यू विल सी कि मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने चीप में एंडिंग यूज की थी ER, मैंने यहाँ पे एक्सपेंसिव में क्या एंडिंग यूज की है? एंडिंग यूज नहीं की, क्या यूज किया है कंपैरिजन के लिए? मोर. तो दिस इज द सेकंड वे कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं दो चीजों में. मोर एक्सपेंसिव, या तो हम एंडिंग यूज करें या फिर हम प्रीफिक्स का यूज करें, मोर. ठीक है. चीप भी लगा सकते हैं. नहीं, दैट इज रॉन्ग. इंग्लिश में ये दो रूल्स हैं, या तो हम ER एंड EST एंडिंग लगाएं या फिर हम इस तरीके से. ठीक है. अब देखिए, अब सुपरलेटिव पे आते हैं. अब सुपरलेटिव का एक एग्जांपल बताओ. इफ यू कैन मेक अ सेंटेंस. ए पेन इज. कोई और थिंग लाओ ना. दो चीजों के बीच में कंपैरिजन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. The chair is मोर नहीं आएगा. अब आएगा चेयर इज द. हम ग्रॉस टेन कर सकते हैं ना? मोस्ट.
द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। अब समझ में आया? द मोस्ट एक्सपेंसिव। तो फर्स्ट चीपर, चीपेस्ट, एक्सपेंसिव का क्या बनेगा? मोर एक्सपेंसिव एंड देन मोस्ट एक्सपेंसिव। समझ में आया ये दो तरीके? ऐसे ही जर्मन में भी हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं जिससे हम कंपैरिजन करते हैं एंड सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर है? मतलब तो समझ में आ गया होगा ना? तो ठीक है, अब जर्मन पे आते हैं। अब जो जर्मन में है मोस्टली हमारे पास एक ही तरीका होता है जिसमें हम एंडिंग ऐड करेंगे, दैट इज द इजीएस्ट वन। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब देखो इसमें मैं STEN नहीं लगाऊंगी क्योंकि एंडिंग T से है, अब मैं EST एंडिंग लगाऊंगी। जितने भी वर्ब होती थी, फॉर एग्जांपल मीटन, तो इसमें जब हम इसका कॉन्जुगेशन करते थे तो मी टेस्ट होता था डो के साथ, ई लगता था यहाँ, इसीलिए यहाँ पे भी ST अगर मैं लगाऊंगी तो डजंट मेक सेंस, कोई सेंस नहीं बन रही, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? EST, इंत्राज़ांतेस टन। ठीक है, और अगर मैं देयर के साथ यूज करूंगी बहुत बड़ा वर्ड हो गया, इंत्राज़ांतेस्ते। समझ गया। ठीक है, ओके, ये बेसिक रूल्स हो गए। अब मैं ये समझाना चाह रही थी कि ये कहाँ यूज होगा और ये कहाँ यूज होगा। अगर मैं ये कहूँ, हाँ, अगर लास्ट में हमारे पास कोई नाउन आ रहा है इनके साथ, हाँ, तो वहां हमारा ये यूज होगा। अगर कोई नाउन नहीं आ रहा तो हमारा ये यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी पेन पेंसिल की ही बात करी थी, राइट? या फिर कोई और चीज ले लो, हम स्टूडेंट ले लो, चीप की बात हो रही है ना। अच्छा, कोई एग्जाम्पल बताओ जर्मन में, किसका बता दें? बिलिश से रिलेटेड, जिसमें हम सुपरलेटिव यूज कर सकते। नहीं मैम, बुक का ले लो ना मैम। Das Buch डार्क बुक ist, अगर मैं बोलूं बिलिस्टन, ब्लिस्टन, डिंगर यूज कर लूं, थिंग, तो यहां पे मैंने डिंगर नाउन यूज किया है, राइट? इसीलिए हमारा बिलिस्टन यूज हुआ है। अगर मैं ये बोलूं कि द बुक इज द चीपेस्ट, बस इतना बोलूं, तो दैट बुक इज देयर मैम एक क्वेश्चन है, लिस्टर। यस, मैम बुक का आर्टिकल दास होता है तो देयर ही देंगे हम, हाँ, यहाँ पे तो देयर ही आएगा हमेशा मैम। यस, हमेशा। ये आर्टिकल नहीं है, ये वो है, जैसे मैं ये बोलूं द बुक इज द चीपेस्ट, द के लिए हमेशा यहाँ पे देयर ही आएगा, ये परमानेंट देयर ही रहेगा। जब अगर यहाँ पे अगर हम कोई नाउन नहीं यूज कर रहे तो ये परमानेंट देयर रहेगा। वो एक नाउन के साथ आर्टिकल थोड़ी लग रहा है, यहाँ पे नाउन तो है ही नहीं ना पीछे। मैम अब समझ आ गया, ये नाउन नहीं है, यहाँ पे हम नाउन के साथ यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई आर्टिकल आएगा भी नहीं। हाँ वो तो पता है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये EN वाली एंडिंग कहाँ लगेगी? STEN। एक एंडिंग होती है STEL और एक एंडिंग है STE विद देयर, देयर के साथ। तो ये किसके साथ यूज होगी? विदाउट नाउन, और STEN वाली विद नाउन। बस यही डिफरेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ड्स होते हैं जो मोनोसिलेबिक होते हैं। इसका कुछ नहीं लगता। मोनोसिलेबिक मतलब जिसमें एक ही वोवल होता है, जिसको बोलते टाइम हमें रुकना नहीं पड़ता, ब्रेक नहीं लेना पड़ता, पोज नहीं। जैसे इंत्राजांत है, इसमें 2-3 वोवल्स हैं और हमें बहुत रुकना पड़ेगा। इंत्राजांत,
ठीक है, और कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें एक ही वोवल है, फॉर एग्जाम्पल वॉर्म, कार्ड, कुर्ज, नहीं रुकना पड़ रहा, मोनोसिलेबिक है, वो एक एक वोवल है, राइट। अब इनका जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव करेंगे तो क्या होगा, तो ये एक रूल है, इसमें उमलाउट लग जाता है। कैसे, देखो, वार्म एंडिंग हमें पता है क्या लगेगी कंपैरेटिव में, हम वार्म क्यों नहीं पता, पता तो है ईआर, हाँ वही तो। तो उमलाउट लगा देंगे हम ए पे, वेरमर, वेरमर, एंड देयर के साथ क्या बनाएंगे, हम उसका देयर, वेमस्टर, साल्ट का, केल्टर, देयर, केल्टेस्टर, कुर्स, क्यूर्सर, देयर। अब ये याद रखना, टी था तो मैंने इसीलिए यहाँ पे EST लगा, इसमें नहीं आएगा, गलती से लगा दिया मैंने, इसमें आएगा ना, टी एंडिंग थी, वेमस्टर, देयर, केल्टेस्टर, देयर। अब यहाँ पे भी जेड है, तो ये जेड के बाद में ई लगाना पड़ेगा क्योंकि जेड और एस दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। हाँ मैम, ठीक है, और ठीक है, तो ये वाला रूल याद रखना, जिसमें एंडिंग में बी हो, टी हो, एस हो, जेड हो, या फिर कोई वोवल हो, एंड में अगर किसी का कोई वोवल हो तो इनके साथ हमेशा ऐड ई विद STE इन सुपरलैटिव। जैसे नॉय की बात करूं मैं, नॉय यहाँ पे क्या है, वोवल, तो जब इसका मैं कंपैरेटिव बनाऊंगी तो सिंपल नॉयर, देयर, अब अगर मैं ई ना लगाऊं तो ये बनेगा STE, गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग, लेकिन हमको ESTE लगाना पड़ेगा, नॉयस्टर। ठीक है, और भी वर्ड्स है, मैं सारे लिखवाई देती हूँ, लाइस्ट, लाइट, लाइट का मतलब लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट, सो लाइस्टर, देयर, लाइस्टेस्टर, लाइस्टेस्टर। ठीक है, और आल्ट, एल्टर, वाई, क्योंकि मोनोसिलेबिक है, एल्टर, देयर, एल्टेस्टर। ठीक है, या फिर ये जो यूज होता है ना, एल्टेस्टन, ये भी तो कर सकते हैं हम यूज, ये आम के साथ भी यूज कर सकते हैं, आम, एल्टेस्टन। ठीक है, EN जिसमें एंडिंग आ रही है उसके साथ आम भी लगा होता है, इसकी पहचान है। कभी भी आपको एग्जाम में आपको कभी भी फिल इन द ब्लैंक्स मिले कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, आम का मतलब दाई होता है ना, और येजुंड हेल्दी, इसमें भी उमलाउट लगता है, येजुंड में, गेजुंडर, आम, अगर आम लगाऊं तो गेजुंडेस्टन, आम के साथ तो EN लगेगी, और अगर देयर के साथ गेजुंडेस्टन, एंड में ई लग जाएगा, तो यस, लॉन्ग, लिंगर, आम, ठीक है, श्वार्ट्ज, ब्लैक, श्वेजर, आम, जेड है, बताया था, ई लगेगी, ESTEN, ठीक है, ओके।
बाद हमारे कुछ इरेगुलर फॉर्म्स होते हैं, इसको इरेज कर दूं? मैम कर दो। ऐसे भी वीडियो बननी पड़ेगी, इसके लिए सच कोई रूल नहीं होता कि एंडिंग्स आपको लगानी हाँ मैम, कोई पड़ेगी, ये आपको याद रखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल गुड, बेसर, आम, बेस्टन, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। अब उस वो भी इंग्लिश में भी इरेगुलर ही है, क्योंकि जैसे हम इंग्लिश में मैंने 2 रूल्स बताए थे, इंग्लिश में भी हम एंडिंग्स लगाते हैं, राइट? जैसे चीप, चीपर, चीपेस्ट। पर जर्मन में भी इरेगुलर फॉर्म्स होती है। फॉर एग्जाम्पल गुड, बेस्टर, आम, बेस्टर। फील, मेयर, आम, माइस्टर। गैन, लीबर, आम, लीबस्टन। ना बट मोनोसिलेबिक है, नेहर, आम, नेक्स्टन, नेक्स्टन इरेगुलर है। होक, ह्योहर, आम, ह्योक्स्टन। ठीक है। ग्रोस, ग्रोसर, आम, ग्रोस्टन। ये मेनली 6 हैं जो आपके इरेगुलर हैं। इनके अलावा कोई नहीं पूछते इरेगुलर में पेपर में। ठीक है, नो चेंज। नोट कर लो। ग्रोइजर, जैसे टोयर, डुंकल। इरेगुलर वर्ब है। नहीं, ये रूल है एडजेक्टिव्स जिनकी एंडिंग ER एंड EL हो। उनके लिए क्या होता है, जब हम इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनाते हैं तो स्पेलिंग में चेंज होता है। कैसे? जैसे अगर आप सिंपली बनाओ तो आप ये बनाओगे, ये तो गलत लग रहा मुझे। गलत है ही। इसमें से हम ये ई हटा देंगे बीच में, अब सही हो जाएगा ये जो ये वाला ई है ना, इसको हम रिमूव कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा टॉयरर। ऐसे ही डुंकल में अगर मैं सिंपल बनाऊं तो सबसे पहले मैं ये बनाऊंगी, गलत, ये वाला ई हटा देंगे तो डुंकल। लेकिन इस जब यहाँ पे हम सुपरलेटिव बनाएंगे तब ई नहीं हटेगा, ये ध्यान रखना। जैसे आम, टॉयर्स्टन, ठीक है, तब ऐसे ही रहेगा। हाँ, आम, डुंकलस्टन। बस यही था, कंपैरेटिव में इनकी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। अब एक बार ये करने के बाद अपनी बुक ओपन करके देखो कि समझ में आ रहा है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सारे हो चुके हैं जितना आपकी बुक में है, मतलब मैंने पूरा टॉपिक कवर कर दिया है। बिलिश, बिलिगर, आम, बिलिक्स्टन, लाइस्ट। बुक ओपन करो एक बार। कर दिया मैंने। Sieben und 30। बिलिग, बिलिगर, आम, बिलिक्स्टन। उसके बाद लाइस्ट, लाइस्टर, आम, लाइस्टेस्टन, टॉयर,
टॉयरर, स्पेलिंग देख रहे हो, ER था, Yes. तो कंपैरेटिव में स्पेलिंग चेंज हो गई है। टॉयरर, आम, टॉयर्स्टन। ग्रोस, ग्रोस पे ओ पे उमलाउट लग गया है बिकॉज मोनोसिलेबिक है। ग्रोसर, आम, ग्रोस्टन। कुर्स, क्यूर्जर, आम, क्यूर्जेस्टन बिकॉज जेड एंडिंग थी, इसलिए EST लग रहा है, राइट। देन ना, नेहर, आम, नेक्स्टन, इरेगुलर है, ये सारे इरेगुलर है। गुड, बेसर, आम, बेस्टन। गैन, लीबर, आम, लीब्स्टन। फील, मेयर, आम, माइस्टन। क्लियर, Yes. समझ में आ गया? अब तो कर लोगे ये टॉपिक। बड़े आराम से। आज मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भेज दूंगी।